अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अम्मी की तरफ हैं और आज मैं और मेरी प्यारी भाभी हम दोनों मिलकर खाने का इंतज़ाम कर रहे थे। वो क्या है ना कि मेरी छोटी सिस्टर ने मेरा व्लॉग देख लिया था जिसमें मैंने जब मेरी सिस्टर आ रही थी तो मैंने उसके लिए रसमलाई बनाई थी। तो उसने मुझसे फरमाइश कर दी कि आप ही मैंने आपके हाथ की रसमलाई खानी है। तो बस फिर मेरी बहन मुझसे कुछ कहे और मैं उसकी बात ना मानूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर सुबह ही सुबह मैं शुरू हो गई अपनी भाभी के साथ मिलकर खाने का इंतज़ाम करने। आज ढेर सारा खाना बनाना था। हमने कबाब भी बनाए थे, बिरयानी भी बनाई थी। लेकिन फ़िलहाल अभी ये आप रेसिपी देखिए रसमलाई की। तो यहाँ पर हम रसमलाई बना रहे हैं और आपको पता है कि इसको बनाने के लिए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। मैं बनाती हूँ थोड़ी सी कस्टर्ड वाली रसमलाई। मैंने आपसे कहा था ना कि हर खाने में मैं अपना टच देना ज़रूरी समझती हूँ। और फिर देसी लोग तो होते ही ऐसे हैं, ये बिल्कुल पानी सा रह जाता है और इसको थोड़ा सा थिक होना चाहिए ना, खाने में फिर ही मज़ा आता है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड डाल देती हूँ। कस्टर्ड का टेस्ट आने की वजह से ये और भी ज़्यादा मज़े की हो जाती है। इस तरह की रसमलाई पहले मेरी सिस्टर ने नहीं खाई थी, इस वजह से उसने मुझसे फरमाइश की कि जैसी आप बनाती हैं अपने टच के साथ मुझे उस तरह की खानी है। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी बहन हाजिर है। तो मैं अपनी भाभी से कह रही थी कि मैंने आटा तो गूंद लिया है लेकिन अब इसको साथ साथ इसके बीच में डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर अगर पड़ा रह जाए तो थोड़ा सा ये सख्त हो जाता है, इसलिए इसको ज़रा टाइम से डालना पड़ता है। यहाँ पर मैं आई थी अपनी अम्मी के साथ हॉस्पिटल मेडिसिन लेने के लिए। उनको जॉइंट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था और घर पर और कोई नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि आप फ़िक्र ना करें, मैं आपके साथ चली जाती हूँ। लेकिन हमारे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। हम यहाँ पर आए और इतनी मिसमैनेजमेंट थी, इतनी मिसमैनेजमेंट थी, उनका आधे से ज़्यादा स्टाफ जो है वो गायब था। यही वजह थी कि हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। आपको नज़र आ रहा होगा मेरा बेटा बेचारा जो मेरे साथ आ गया था, इंतज़ार करते करते थक गया था। वो इधर से उधर, उधर से इधर बस चक्कर ही लगा रहा था और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा बैठना पड़ा था। बट अनफॉर्चुनेटली हमें दवाई फिर भी नहीं मिली। उसकी वजह ये थी क्योंकि इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट थे जिनको देखने के लिए डॉक्टर साहब को जाना पड़ा था। क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है, तो अम्मी से ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा था। तो हमने सोचा कि हम वापस ही चले जाते हैं, शाम में फिर आ जाएंगे। यार पता नहीं कब हम पाकिस्तानियों की भी दुआएं कबूल होंगी, कब हमारे मुल्क के हालात चेंज होंगे, कब हमारे यहाँ भी डिसिप्लिन आएगा, स्पेशली हॉस्पिटल्स में कब मरीज़ों को जो है वो प्रोटोकॉल मिलेगा और कब हम जो है एक मज़बूत और अच्छे मुआशरे की तरफ बढ़ेंगे। फ़र्दन हर बंदे को कोशिश करना होगी। बहुत बुरी हालत है। हालांकि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे लेकिन प्राइवेट वालों ने भी हद से ज़्यादा जो है वो लूट मचाई हुई है। उनका स्टाफ गायब है, पैसे उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लेने होते हैं, इसके बावजूद जो है मरीज़ों को एक किस्म का ना खज्जल और ख्वार होना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ मैं फार्मेसी में आई थी, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश था। बस मैंने वहाँ से कुछ परचेजिंग की, फिर मैं आ गई। मुझे यहाँ पर ट्राइपॉड चाहिए था अपनी व्लॉगिंग के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ। फिर हमने सारी परचेजिंग करने के बाद हम वापसी के लिए निकले तो अम्मी ने कहा मैं अपने बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा फ्रूट्स ले लूँ। तो ये देखें यहाँ पर इतने मज़े मज़े के एप्पल्स लगे हुए थे, ये बहुत जूसी थे वैसे बाय द वे। बस फिर हम लोग निकले। खरबूजे आजकल नए आया ना तो दिल कर रहा था खाने का, फिर हमने वो भी लिए, थोड़ी सी शुगर केन ली और फिर हम निकल पड़े वापसी की तरफ। ये हमारे घर का रास्ता है, पैदल मार्च करते हुए हम जा रहे हैं। हमने सोचा कि थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और जो है अम्मी की दवाई भी आ जाएगी, लेकिन वो तो नहीं आई और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है और अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ। आपको पता है जब स्कूल्स में छुट्टी हो जाती है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं और उनको जब यहाँ से रिक्शास वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह उनको पिक करने के लिए आती हैं तो ये रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और फिर यहाँ पर अपनी गाड़ी पे निकलना तो पॉसिबल नहीं होता।
इसलिए फिर पैदल चलने वालों को थोड़ी सी सहूलत हो जाती है। बस फिर हमने सारी चीज़ें वगैरह ली और हम वापस आ गए घर। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा पहला एक्सपीरियंस है और आपकी सपोर्ट के बगैर जो है वो ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।